सर, मैं शालिनी ठाकुर फ्रॉम ऋषिकेश। मेरी एज 33 ईयर्स है। मुझे पिछले 9 साल से इनर एरियाज़ में ईचिंग रहती है। डॉक्टर के यहाँ विज़िट की, वो बोलते हैं कि फंगल इन्फेक्शन है। मेडिसिन देते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन मेडिसिन रोक दो तो दोबारा हो जाता है। पीरियड्स में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फ़िलहाल एम्स ऋषिकेश में एक लेडी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनसे ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 8-9 महीने से, लेकिन अभी भी ठीक नहीं है। आप बताएं मैं क्या करूं? देखिए, इससे पहले जो सवाल आया था वो भी फंगल इन्फेक्शन से ही रिलेटेड था। वो स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन था, सर के अंदर। तो वहाँ मैंने एक बात कही थी, मैं अपनी बात को दोहरा देता हूँ, ठीक है, कि फंगल इन्फेक्शन की जो मेडिसिन हैं, इट्राकिनोज़ोल, केटेकिनोज़ोल, फ्लुकनाज़ोल, टर्बिनाफाइन, ये अब बॉडी के ऊपर उतना इफ़ेक्ट नहीं डाल पा रही हैं कि जिससे आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए। ये यहाँ तक तो ठीक है कि आपने 7 दिन खा ली, 14 दिन खा ली और आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं आपको 9 साल से फंगल इन्फेक्शन है और कई बार आप इसकी दवा ले चुके होंगे अलग अलग डॉक्टर्स से, ठीक है। तो सब वही दवाएं देते हैं, फंगल इन्फेक्शन की कोई अलग दवा नहीं है। घूम फिर के सारे डॉक्टर कोई डोज कम करेगा, कोई बढ़ाएगा, कोई टर्बिनाफाइन और इट्राकिनोज़ोल का कॉम्बिनेशन देगा, कोई इट्राकिनोज़ोल फ्लुकनाज़ोल का कॉम्बिनेशन देगा, कोई फ्लुकनाज़ोल और टर्बिनाफाइन का कॉम्बिनेशन देगा, ठीक है नहीं। सब घूम फिर के इसी तरह की दवाएं आपको देते रहेंगे, तो इनके कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाले हैं। 99% केसेस के अंदर एंटी फंगल दवाएं अब शरीर के ऊपर काम नहीं करती हैं। चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन इनर एरिया में है, चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन फेस के ऊपर है, चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन सर के ऊपर है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप फंगल इन्फेक्शन के लिए कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन ना लें, ठीक है। इससे टेम्परेरी राहत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये परमानेंटली ठीक नहीं होता है। और जब आप लंबे टाइम तक इन दवाओं को खाते हैं, जितनी भी दवाएं हैं एंटी फंगल, जितनी भी दवाएं हैं, इसके आपके लीवर और किडनी के ऊपर बहुत नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं, ठीक है नहीं। तो आप इसको बंद कर दीजिएगा। मैंने अपने हर वीडियो के अंदर ये बताई है बात कि आप अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा, अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा कि आपका शरीर बाहर से आने वाली किसी भी बीमारी से, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, उससे फाइट करके उसको ख़त्म कर सकें, ठीक है नहीं। इस तरह के फूड सप्लीमेंट आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। जब आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है वो आसानी से ठीक हो जाएगा। क्या करना है, आप लीजिएगा हिमालय सेप्टेलिन सिरप 10 ml दिन में कम से कम 3 टाइम, ठीक है। ये लीजिएगा, साथ में लीजिएगा हब्बे जिल्द। हब्बे जिल्द एक फूड सप्लीमेंट मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, यूनानी कह लें आप, और इसका काम होता है कि आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करना, आपकी स्किन को बेहतर से बेहतर बनाना, ताकि किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन स्किन के ऊपर आ रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। तीसरी आप हब्बे शुरेम ले लीजिएगा। ये भी एक यूनानी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, जिसका काम होता है आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना। ये दोनों दवाएं, हब्बे शुरेम और हिमालय सेप्टेलिन, ये मिलके काम करती हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। एक मेडिसिन जो आप ले सकते हैं फूड सप्लीमेंट के तौर पर, वो है ओमेगा 3। ये आप ले लीजिएगा ऑल्टरनेट डे 1 टैबलेट। और कोई भी आप एंटी फंगल ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं उस हिस्से पर जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। ऐसा आप करिएगा 20 दिन, और 99% चांस हैं कि 20 दिन में आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर आपको ये कहते हैं कि फंगल इन्फेक्शन ट्रीटेबल नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बात नहीं है। फंगल इन्फेक्शन एक ट्रीटेबल बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, ये 5-7 दिन में ठीक नहीं होती है, कई बार इसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो 15-20 दिन का सब्र आपके अंदर रहना चाहिए, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये है, चूँकि आपको इस तरह के एरिया में है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, नमी ज़्यादा रहेगी, तो उससे ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि इन हिस्सों में नमी बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे आपने बताया पीरियड्स के दौरान, तो पीरियड्स के दौरान भी जो है नमी बढ़ती है। दूसरी चीज़, रेज़र का यूज़ आपको उन दिनों में नहीं करना है जब तक कि आपका फंगल इन्फेक्शन नहीं हो जाता है। जब आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाए आप कुछ भी यूज़ करिएगा,
कोई हेयर रिमूवर क्रीम आपको यूज़ नहीं करना है। आप जो यूज़ कर सकते हैं वो ट्रिमर का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका फंगल इन्फेक्शन स्पेयर नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है नहीं, यही बात मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जिनको फेस के ऊपर फंगल इन्फेक्शन, अगर आपको फेस के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है और आप क्लीन शेव रहते हैं तो फिर आपको कुछ दिन के लिए क्लीन शेव होना रोकना पड़ेगा। ठीक है, आप क्लीन शेव ना हो, आप ट्रिमर का यूज़ करें और इससे फंगल इन्फेक्शन आपका जल्दी ठीक होता है। अगर आपको चेहरे पे फंगल इन्फेक्शन है, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप बार बार रेज़र का यूज़ करेंगे हर दूसरे तीसरे दिन, तो फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। ये मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बात कर रहा हूँ। 2018 में मुझे ही फंगल इन्फेक्शन हुआ था और मुझे शायद यहाँ पर था, जितना मुझे याद है, तो मैं बात भी भूल गया हूँ। तो यहाँ पर था, तो मैं वो टाइम पर यहाँ इतने हिस्से पे वो शेव कर लिया करता था। ये जब हम इतनी बड़ी, इस थोड़ी बड़ी दाढ़ी थी मेरी तब, तो वो यहाँ तक रखता था मैं, तो नीचे का हिस्सा में शेव कर लिया करता था, रेज़र से शेव करा लिया करता था, तो वो स्पेयर्ड हो जाता था, बढ़ जाता था। तो मैंने कहा ओहो ये गड़बड़ है। तो ये एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ मैं कि मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है कि अगर रेज़र का आप इस्तेमाल करते हैं उस हिस्से पर जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो वो बढ़ता है। ठीक है नहीं, ये मत करिएगा। आलू, बैंगन, इस तरह की सब्जियाँ, इनको अवॉइड करिएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना इनको अवॉइड करिएगा और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना इनको अवॉइड करिएगा। पेप्सी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल इनको अवॉइड करिएगा। जितना आप अपने शरीर को शांत करेंगे, जितना आप लीवर फंक्शन को मेंटेन करेंगे, जितना आप किडनी फंक्शन को मेंटेन करेंगे, उतनी आपकी बीमारी के ठीक होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जितना आपका खाना पीना गड़बड़ रहेगा, आपके लीवर पर लोड रहेगा, आपकी किडनी पर लोड रहेगा, आप पानी कम पीते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो आपकी स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, आपके चेहरे के ऊपर उसका इफेक्ट आता है और आपकी बीमारी ठीक होने में समय लग जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है नहीं, डाइट, खाना पीना एक ऐसी चीज़ होती है कि जो किसी भी बीमारी को अगर सही तरीके से लिया जाए तो ख़त्म कर सकती है। बड़ी से बड़ी कैंसर तक लोग अपना ठीक कर लेते हैं। मैंने जब फास्ट वाला वीडियो बनाया था कि 18 घंटे फास्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, तो उसके अंदर मैंने ये बात डिस्कस की थी।